एक आम आदमी के लिए कि यार म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड आखिर करता क्या है। 20-22 साल का बच्चा है, पैसे कमाने लगा है, पहली सैलरी आई है, अब वो कह रहा है कि यार मार्केट बढ़ रहा है, मेरे को उसमें लगाना चाहिए, कैसे लगाऊं। तो किसी ने कहा म्यूचुअल फंड सही है, तो वो पूछना चाह रहा है कि क्या है म्यूचुअल फंड और क्यों ये सही है और आप करते क्या हैं। बहुत सिंपल है। एक होती है कि जब हमारे पास सरप्लस पैसे होते हैं फ्यूचर के लिए, राइट, मेरे पास आज सेविंग है तो मुझे फ्यूचर के लिए सेव करना है। सेविंग तो सब समझते हैं कि बचाना चाहिए पैसे, तो पैसे बचाए हैं। पर अगर महंगाई है, राइट, हर साल हम कीमतों का दाम बढ़ता है, उसको महंगाई जो हमारी है, तो 3 साल के बाद आज आपने 1 लाख रुपया बचाया, आज जो आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो, 3 और 5 साल के बाद उतना नहीं खरीद पाओगे। वो 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए अगर आपने ठीक से इन्वेस्ट किया, राइट, अगर आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिला तो आप महंगाई को बीट कर पाओगे। आज जो आप खरीद सकते हो 1 लाख में से, 5 साल के बाद अगर आपके पास उसका 2 लाख हो गया है तो आप ज्यादा चीज खरीद सकेंगे, राइट। सो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स नॉट टॉक फिलोसॉफी, लेट्स टॉक एग्जांपल। तो जब से मैं 92 में कमाई शुरू की थी, फर्स्ट डे से आई एम अ पर्सन हु हैज बीन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स। इक्विटी यानी शेयर बाजार में। मैं शेयर बाजार में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ? क्योंकि मुझे सेव करना है और सेव करने के बाद मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है, राइट। तो मुझे एक सैलरीड एम्प्लॉय, अगर हम बोल रहे हैं देश बढ़ रहा है, आज हम सब बोल रहे हैं देश बढ़ रहा है, 7% ग्रोथ है, तो अपना देश है ना 7% से बढ़ रहा है हर साल, 6 to 7% हमारा ग्रोथ है, प्लस 4% महंगाई है, तो 11 से 12% हमारा नॉमिनल ग्रोथ है कंट्री का। तो अगर मैं समझो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में डाल देता था, जब 92 में मैंने कमाई चालू की थी, तो मुझे हर साल 8% मिलता था, 7%, 8% मिलता था कोई भी बैंक से किधर से। पर महंगाई अगर महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई, जो चीज मैं कंज्यूम करता हूँ, राइट, अगर वो ज्यादा बढ़ गई तो मैं तो उतना फायदा नहीं होगा सेव। तो सेविंग का क्या फायदा हुआ अगर आप सेव करके फ्यूचर में उतना भी नहीं खरीद सके जो आज खरीद। तो उससे अच्छा तो बेटर है कि आप स्पेंड कर लो पैसा, राइट। सो मैं वो समझ गया कि अगर ये देश, वी आर वेरी लकी, आई एम सेइंग वी आर अ वेरी लकी पीपल दैट वी आर इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द नॉमिनल ग्रोथ इन द कंट्री इज 11 to 12%, राइट। अगर 11% ग्रोथ है तो मैं क्यों 7-8% पे पैसे लगा दूं? मुझे 11 तो मिलना ही चाहिए ना। पर 11 कौन कमाता है? जो बिजनेस होता है। अगर देश 11% से बढ़ते हैं तो बिजनेसेस इन दिस कंट्री और द कंपनीज इन दिस कंट्री विल ग्रो मोर देन 11%, राइट। दैट इज द बेसिक फिलोसॉफी। सो अगर मैंने सोचा मैं क्यों मैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो मुझे 7-8% फिक्स दे उसमें क्यों नहीं लगाऊं, मैं क्यों उधर लगाऊं जो मुझे ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ये देश की अर्निंग की क्षमता ज़्यादा है, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मैं ये कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा दूं। पर कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे नहीं पता है कौन से 5 साल के बाद अच्छा करेगी, कौन सी कंपनियां 5 साल के बाद अच्छा नहीं करेगी, मुझे नहीं पता है एज अ कॉमन मैन। तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो पता होना चाहिए कि ये बैंक है बहुत अच्छा कर रही है, वो ग्रो होगी, ये कंपनी है बहुत अच्छा कर, अगर आपको उसकी समझ है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, राइट। इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाइए। पर अगर आपको पता नहीं है कि 5 साल के बाद कौन सी कंपनी अच्छा करेगी और कौन सी कंपनी अच्छा नहीं करेगी, या कौन सी कंपनी के आज के शेयर के भाव ही बढ़ गए हैं, अगर आपको वो सब टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इट इज़ बेटर टू गिव मनी। इससे बेटर है कि आप पैसा दो किसी को जिसको इसकी समझ है और जो आपके लिए पैसा लगाए। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आज महंगाई बीट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी इन्वेस्ट इन इक्विटी। पर अगर इक्विटी का नॉलेज ना हो तो म्यूचुअल फंड को दे दो, वो सबके पैसे इकट्ठा करता है। वो आपसे पैसा लेगा, वो इनसे पैसे लेगा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों से वो पैसा लेता है और फिर मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है। तो जो आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा नॉलेज आपसे ज़्यादा होता है, तो इट इज़ बेटर टू ऑपरेट थ्रू देम एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। 5 साल 7 साल 5 साल में देश अच्छा करेगा, ये कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी अच्छा करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा। दैट इज द प्रॉब्लम।